अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक छोटी सी दुआ शेयर करने वाली हूँ और इस दुआ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और आपने इस दुआ को पढ़ना किस तरह से है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको कोई भी वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ को एक बार पढ़ना है, बल्कि इसको ना अपनी सोने वाली जगह पर लगाना है। जिस भी जगह पर आप सोते हैं वहाँ पर आपने इस दुआ को लगा लेना है। आप अपने बेडरूम में सोते हैं तो वहाँ पर आपने दुआ को लगा लेना है। आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के रूम में आपने लगा लेना है। जिस भी जगह पर आप रात को सोते हैं उसी जगह पर आपने इस दुआ को लगा लेना है। और इस दुआ से फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, अगर कोई मोहताज है तो अल्लाह उसकी मोहताजगी दूर करेगा, अगर कोई तंगदस्त है तो अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर करेगा, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा, अगर कोई गुर्बत से छुटकारा पाना चाहता है तो अल्लाह उसकी गुर्बत दूर करेगा, अगर कोई बीमार है तो अल्लाह उसकी बीमारी दूर करेगा, अगर कोई कर्ज में जकड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला उसको कर्ज से आज़ाद करेगा, अगर कोई अपना ज़ाती घर बनाना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करेगा और वो बहुत जल्द अपना घर बना लेगा, अगर कोई अपने कारोबार को लेके परेशान है तो अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डालेगा, कोई नौकरी की वजह से परेशान है तो अल्लाह उसको नौकरी अता करेगा, कोई ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते चाहता है, कोई फराखी चाहता है, कोई खुशहाली चाहता है, कोई घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आजमाइश है, किसी भी तरह की रुकावट है, किसी की कोई भी तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जिसको वो पूरा करना चाहता है, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर करेगा और उसको हर एक वो खुशी देगा जो वो चाहता है अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ और सिर्फ एक दुआ की बरकत से। मेरे फादर ने मेरे साथ एक वाकया शेयर किया था, इस दुआ की बरकत का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ दुआ शेयर करूंगी। एक औरत है हमारे जानने वाली, उनका ना सिर्फ एक ही बेटा था और वो मियाँ बीवी दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनका एक ही बेटा था और वो जो बेटा था ना वो कुछ गलत सोहबत पे पड़ गया था। उन दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि हमारे बेटे ने हमसे कहा कि मैं काम सीख रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग का, और वो जाया भी करता, दोपहर के तकरीबन 2 बजे के करीब 3 बजे के करीब चला जाता और रात को 2-3 बजे के करीब घर वापस आया करता। वो अपने दोस्तों की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे डेली जाया करता था और उसने हमें बताया था कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग अपने दोस्तों से सीख रहा हूँ और बाद में मैं यही वाला काम स्टार्ट भी करूँगा। और उनका कहना है कि हम 1-2 दफ़ा इसके पीछे भी गए हैं, हमने देखा भी है ये वाकई उस शॉप पे होता और वहाँ पर ये इसको हमने काफ़ी बार बैठे हुए भी देखा। तो हमें बड़ी खुशी थी कि बड़ा अच्छा काम है, साफ़ सुथरा है, ये सीख लेगा तो हम इसको यही काम शुरू करवा देंगे। वैसे उसके फ्रेंड्स ने जिनकी वो शॉप थी उन्होंने उसे ऑफ़र भी करवाई थी कि अगर तुम अच्छा काम सीख गए तो चाहे हमारे साथ ही तुम ये वाला काम शुरू भी कर सकते हो। लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा बेटा इतनी गलत लत में किस वक़्त पड़ गया। और वो जो उसके फ्रेंड्स थे, जो जिन 2 भाइयों की वो शॉप थी जो उसको पहले बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स दिया करते थे, बड़े सब्ज़ बाग दिखाते थे, अब वो उसे ही लूटना शुरू हो गए थे। उन दोनों भाइयों ने, जो कि हमारे बेटे के फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि तुम अलग से कोई शॉप बनाओगे, तुम्हें पता नहीं कैसी शॉप मिलेगी, फिर उस पे कस्टमर्स आएँगे या नहीं आएँगे, पता नहीं तुम्हें फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। तो हमारी तो शॉप ऑलरेडी है और हमारा एक नाम भी बना हुआ है, तो तुम हमारे साथ ही शुरू कर लो, अपना शेयर बढ़ाते जाओ और हमारे साथ-साथ काम करते जाओ। वैसे भी जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम तुमसे रेंट वगैरह भी नहीं लेंगे, तुम ईज़िली हमारे साथ काम कर सकते हो। और साथ में उन्होंने ये ब्रेन वॉश भी किया कि एकदम से किसी भी काम के लिए पैसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो तुम ऐसा करो कि आहिस्ता, 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 आहिस्ता अपना शेयर बढ़ाते जाना, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम जितने भी पैसे हमें दिया करोगे ना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और उन दोनों मियाँ बीवी का कहना है कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या हमारे बेटे को समझाया, क्या उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं की और आहिस्ता-आहिस्ता घर के अंदर जितनी सेविंग्स थी वो ले जाना शुरू हो गया, घर में जो गोल्ड पड़ा था वो लेके जाना शुरू हो गया और हमें पता भी नहीं चला कि हमारी चीज़ें जा रही हैं। इसके अलावा घर में कुछ कीमती चीज़ें भी संभाल के रखी हुई थी, उसने वो भी ले जाके उनको दे दी। कुछ टाइम के बाद जब हम लोगों को पता चला कि घर में ये चीज़ें नहीं है, ना पैसे हैं, ना गोल्ड है, ना कीमती सामान पड़ा हुआ है, तो फिर हमने अपने बेटे से पूछा और उसने एकदम से वो इतना अग्रेसिव हो गया और हमारे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने हमें घर छोड़ने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तकरीबन हमारा घर से 10-12 लाख रुपया जा चुका था, लेकिन हमारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना हमारा बेटा इम्पोर्टेंट था। वो बेटा जो हम पे जान दिया करता था,
اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کرتا، مس بیہیو کرتا، اتنا ہائپر ہو جاتا اور بات بات پہ ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا، اور کئی دفعہ تو وہ یہ بھی کہتا کہ میں آپ لوگوں کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ گھر بھی بیچ دوں گا۔ تو پھر ان دونوں میاں بیوی نے یہ والی دعا کو اپنے بیڈ روم میں لگایا اور وہ روزانہ رات کو اس کو پڑھ کر سونا شروع ہو گئے۔ ان کو کسی نے یہ دعا بتائی تھی کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، صرف آپ رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی ایک ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور ہم دونوں یہ رات کو پڑھ کے سونا شروع ہو گئے اور سارے معاملات ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد اس کے دوستوں نے جب اس سے آنکھیں پھیری اور اس کو ریئلائز ہوا کہ میرا یہ سارا پیسہ انہوں نے لوٹ لیا ہے، پہلے تو اس کو کافی ٹائم تک بے یقینی سی رہی کہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ فراڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو جب اس کو یقین آیا تو پھر وہ بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ اور اس دعا کی برکت سے کچھ ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی صحت یاب کیا، اور نہ صرف صحت یاب کیا بلکہ ان کا فرما بردار بیٹا بنا دیا، اور وہ اتنا فرما بردار بن گیا جتنا وہ پہلے بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بگڑنے سے پہلے بھی اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا وہ اب ہے۔ اور ان کا وہ جو پیسہ ان کے دوستوں نے ہڑپ کر لیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس دلوا دیا، اور وہ بتا رہے تھے کہ اب ان کا بیٹا نا ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب بھی کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے اب وہ فیملی بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔ بہت زیادہ برکتیں ہیں اس دعا کی، سارے بگڑے ہوئے معاملات سدھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اس دعا کو پڑھنے والوں پہ۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا شیئر کرتی ہوں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہ دعا ہے، اس کو آپ نے اپنے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ آپ اس کو یہاں سے دیکھ کر لکھ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا پرنٹ نکلوا لیں۔ بیڈ روم میں لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیڈ روم میں لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ رات کو پڑھنا یاد رہے گا۔ جب یہ آپ کے بیڈ روم میں لگی ہوگی تو آپ اس کو پڑھنا کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور کسی دن بھی آپ کی دعا مس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو صرف ہم نے رات کو ہی پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا بھولنا نہیں ہے۔ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، ایک ہی بار اس دعا کو پڑھنا ہے، زیادہ بار بھی نہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے پھر سو جانا ہے، لیکن رات کو لازمی سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل نکال دے گا انشاءاللہ۔ ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔